आप पूछोगे या आप पूछोगे? ओके, ओनली ठीक है। जी, डायरेक्ट इश्क एक देसी लव स्टोरी है। ये एक बनारस बेस्ड कहानी है और एक बहुत ही लाइट रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें मतलब बनारस को एक बैकग्राउंड रखते हुए एक बहुत ही सिंपल कहानी बताई गई है। एंड मैं एक बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी का लीडर प्ले कर रहा हूँ। अर्जुन जो हैं वो एक सिटी मतलब मुंबई से आए हुए बनारस के लड़के प्ले कर रहे हैं। एंड डॉली पांडे जो है, निधि सुबैया, वो एक लोकल पंडिताइन प्ले कर रही हैं जो कि एक लोकल रॉक स्टार है और एक वॉनबी सिंगर है। तो इन सब के बीच में जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इन सब के मतलब जब इन दोनों लड़कों को लड़की से प्यार होता है और डायरेक्ट इश्क होता है पहली नज़र में, उसके बाद आगे जो जो छोटी छोटी तकरारें होती हैं, बस उसी के ऊपर है डायरेक्ट इश्क। जी, मेरी लाइफ में मुझे फ्रैंकली बताऊं तो डायरेक्ट इश्क ही हुआ है। मैं जब पहली बार पल्लवी को मैंने देखा तो जो मेरी अब वाइफ हैं और पहले गर्लफ्रेंड थी, तो उनको पहली नज़र में ही मतलब हम दोनों को एक तरह से डायरेक्ट इश्क ही हो गया था। पहली बार देखा तो एक दूसरे को देख के बस स्माइल की दोनों ने। एंड उसके बाद एक बार और देखा तो बस लव हो गया। एंड वही था मोमेंट डायरेक्ट इश्क। जी जी, फिल्म के दौरान हाँ मतलब कुछ चीज़ें आई वुड से कि एक तो इसमें जो विक्की शुक्ला है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही दबंग टाइप का कैरेक्टर है और बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, लेकिन दिल का साफ है। अभी रियल लाइफ में मैं पहले जब मैं मतलब जब कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत गुस्से वाला था, मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी रिलेट किया विक्की शुक्ला से, क्योंकि विक्की शुक्ला को बात बात पे गुस्सा आ जाता है। विक्की शुक्ला हाथ पहले छोड़ता है, बात बाद में करता है। तो बिल्कुल वैसा ही था मैं। एंड वो काफ़ी चीज़ें मैंने उठाई हैं क्योंकि आई थिंक वो इसमें डाली गई हैं। एंड ऑब्वियसली बात करने का स्टाइल बदल गया, लेकिन अंदर से जो इंसान उसको रखा है वो रखा है, जो मैं एक तरह से आप समझिए कि कॉलेज के टाइम पे और वो थर्ड फोर्थ ईयर के आसपास में था। एंड सो यही एक रिलेशन है। जी जी, लाइव बहुत सारे इंस्टेंसेस थे वहीं पे जो होते थे उस दिन। मतलब जैसे पैकअप के बाद कभी कभी शाम को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे या कुछ चीज़ें दिखती थी जो अगले दिन हम लोग ट्राई करते थे कि शूट में डलवा दें। इनफैक्ट मतलब वो तो वैसी सजेशंस मैंने काफ़ी दी, और तुराज भाई मेरे साथ जो थे राइटर, तो हम लोगों ने भी काफ़ी सजेशंस दिए डायरेक्टर सर को कि ऐसा सर अगर करें तो क्या होगा। तो जैसे इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक कि हमने लोकल चीज़ें देखी कि अगर पान वहाँ पे बहुत फेमस है, नॉर्मल नॉर्मल लोग चबा रहे होते हैं। तो इनफैक्ट एक गाना हम लोग कर रहे थे जहाँ पे हम लोग 30 या 32 लोग हैं, तो उसमें सभी पान चबा रहे हैं। देन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गंगा के घाट पे करनी थी, तो हम एक्चुअली में गंगा के घाट पे फिर बोट में करी सामने। तो बहुत छोटे छोटे से इंस्टेंसेस और नुएंसेस थे जो वहाँ जाके ही पता चल सकते हैं। जो यहाँ पे हम जितना मर्जी वो स्क्रिप्ट पे काम कर लें, जितना मर्जी सोचें कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं किसी शहर में, तो वहाँ की जो असली नेचर होती है वो आपको अंदर ले ही लेती है। एंड वैसी आई थिंक बहुत सी हेल्प मिली, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। जी ऑब्वियसली जैसा आप बोल रहे हैं कि एक स्टैंप लग जाता है कि थ्रिलर्स और हॉरर्स ये करता है सिर्फ, तो मेरे भी माइंड में वो था। और मेरे माइंड में ये भी था कि मेरे को उसमें भी मुझे जो रोल्स मिले थे वो सिर्फ एक सॉफ्ट स्पोकन लवर बॉय वाले रोल्स थे। तो उसको मुझे तोड़ना था। इनफैक्ट राजीव जी भी जब मेरे पास आए थे तो मेरे लिए वही रोल लाए थे। वो मतलब जो अर्जुन ने अभी प्ले किया है वो एक सॉफ्ट लवर बॉय सिटी का लड़का जो वापस आता है, वो वाला रोल लेकर आए थे। लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ हटके करना है। तो जब मैंने सुना कि ये विक्की शुक्ला है, जो एक दबंग एक बनारसी लौंडा है, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं ये वाला रोल करना चाहूँगा, और अगर आप ये वाला देते हो तो मैं करता हूँ। एंड सो ही वॉज लाइक कि यार ये बहुत चैलेंजिंग होगा, आप देख लो, काफ़ी काम करना पड़ेगा इस पर।
एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं सर मेरे को काम करना है एंड अगर मैं करना चाहूँगा तो यही करना चाहूँगा, अदरवाइज़ लवर बॉय तो मैंने काफ़ी प्ले किया। सो देन मतलब वी डिसाइडेड टू प्ले विक्की शुक्ला एंड आई थिंक आज इस बार आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। जी या जी बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। आई थिंक एज एन एक्टर मैं बहुत बहुत भूखा हूँ, आप कह सकते हैं। एक हंगर है मेरे अंदर जो अभी तो शुरू हुआ है एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, दैट्स व्हाई टेकिंग दिस रोल ऑफ विक्की शुक्ला वाज माय हंगर बिकॉज आई वाज एक्चुअली ऑफर्ड कबीर बाजपेयी। उसके अलावा जो अब मैं नेक्स्ट इनफैक्ट जो 3-4 फिल्में कर रहा हूँ वो सब में कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट रोल्स हैं जो मैं प्रॉब्ली शायद करना चाहता था वैसे ही, मतलब। और जैसे एक में चोर प्ले कर रहा हूँ तो वो बहरूबी है, वो 5-7 रोल हैं उसके एक ही पिक्चर में एंड उसमें वो मतलब पुलिस वाला भी है, उसमें वो गुजराती भी है, मराठी भी है, साउथ इंडियन भी है और एक लोकल बम्बैया भाषा एंथनी जैसे बोलता है वैसे भी बोल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है उसमें। देन अलॉन्ग विद दैट देन देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड बेईमान लव, अभी उसमें भी मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मतलब उसमें एक फ्लैम्बॉयंट सा बहुत रिच स्पॉइल्ड ब्रैट प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सब सारे चैलेंजिंग हैं क्योंकि मेरे से बहुत हटके रोल्स हैं। देन एक फिल्म है ये लाल रंग, उसमें भी जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो एक हरियाणवी एसपी है जो मतलब जो बहुत रॉ और रगड है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ वो आई वुड से कि क्रिएटिवली मुझे बहुत सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड ऐसे ही कैरेक्टर्स की मुझे और भूख है, ऐसे ही कैरेक्टर्स मैं और मांगता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स ला के दो, ऐसे चैलेंजेस ला के दो जो मैं पूरे करूँ, जिन पे मैं खरा उतरूँ एंड इनफैक्ट जितना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा उतना ही शायद मैं उसको और अच्छा करूँ क्योंकि मे बी मेरा नेचर ही ऐसा है क्योंकि व्हेन आई एम पुट इन अ कॉम्पिटिशन देन आई परफॉर्म बेटर। सो अदरवाइज़ मैं थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ। तो आई थिंक कि जितने चैलेंजिंग रोल्स होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। जी 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 मैंने अभी रिसेंटली देखी है बाजीराव मस्तानी। आई लव्ड रणवीर सिंह, आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर और बाजीराव का जो रोल है वो अपने आप में ही एक ऐसा रोल है जो आई एम श्योर कोई भी एक्टर करना चाहेगा एंड आई वुड हैव लव टू प्ले दैट बट आई एम वेरी हैप्पी द वे इट्स बिन डन। आई थिंक congratulations to Ranveer for playing that and Sanjay sir for spotting him to do that role. उसके अलावा रोल्स लाइक भाग मिल्खा भाग, उसके अलावा रोल्स लाइक मतलब सी बेसिकली वो जहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स या पेट्रियाटिक एलिमेंट आता है वो पता नहीं, आई पर्सनली हैव अ थिंग कि मुझे वैसे रोल्स करने हैं, तो आई एम होपिंग कि वैसे रोल्स मेरी तरफ आएँ एंड मैं उन्हें करूँ। जी जी आई थिंक फिल्म का जो एक फिल्म किसी भी फिल्म का फेट होता है वो तो ऑब्वियसली फ्राइडे से ही पता चलता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या किया हुआ है वो हमारे हाथ में है एज एन एक्टर एंड एज एन एक्टर आई फील दैट आई हैव गिवन माई 100% टू दिस फिल्म। सो वो आई एम श्योर जो भी देख रहा होगा या जो भी ऑडियंस है या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा वो उनको दिखेगा एंड आई एम श्योर कि उस एंगल से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आई एम श्योर दैट्स उसमें अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप सो टू। थैंक्स। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.